तो आज हम लोग जा रहे हैं 108 शिव मंदिर, जो कि बहुत ही पॉपुलर है वर्धमान में। तो यहाँ पे हम लोग बस का वेट करते हैं पहले, जो कि करुणामयी की बस है। और ये 9 बजे का टाइम देकर ये 9:30 बजे आई थी ये बस। और समथिंग 9:30 में हम लोग बस पकड़े और 11 o'clock वहाँ पे हम लोगों को उतार दिया गया। और ये मुझे लगता है बहुत बेटर ऑप्शन है बस से जाना। और ये बाहर का आप व्यू देख सकते हैं, विंटर में कितना अच्छा लग रहा है। विंडो क्लोज थी, ठंड का समय था। मेरी बच्ची सो गई है और लगभग सब लोग को लेजीनेस फील हो रहा था, क्योंकि सब लोग सुबह सुबह उठकर बस पे चढ़ गए थे और मुझे कोई काम नहीं था, तो मैं ऐसे ही वीडियो बना रही थी। तो यहाँ इसकी भी नींद पूरी हो गई और अब हम लोग बस से उतरने वाले हैं। और उतर के वहाँ नवाब हाट में उतर कर हम लोगों ने ऑटो दिया, जो कि 10 रुपीज़ फेयर लेने के बाद हम लोगों को प्रॉपर 108 शिव मंदिर में पहुँचा दिया गया। और इसके बाद देख सकते हैं हम लोग कैसे एडजस्ट हुए। ये है हमारा एंट्री गेट। यहाँ पर पहुँच के आपको साइड में नल की सुविधा मिलेगी, जहाँ पे पीने का पानी भी मिलता है। यहाँ पे हाथ वगैरह धोकर आप शूज़ वगैरह उतार सकते हैं। यहाँ शूज़ रखने की जगह है, जो कि आपसे बस 1 रुपया टिकट लेंगे शूज़ रखने का। और जो एंट्री फीस है मंदिर में घुसने का, प्रवेश करने का, तो वो बस 2 रुपये चार्ज है। मेरे हस्बैंड यहाँ पे टिकट कटा रहे थे, तो यहाँ कॉइन्स वगैरह आपको इंतज़ाम करके आना होगा, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। टिकट लेने के बाद अब यहाँ पे टिकट चेकिंग हो रही है और ये लोग काउंट करके आपको अंदर जाने देंगे। बहुत ही अच्छा वातावरण था, नीट एंड क्लीन, और बहुत ही अच्छा था। मेरी बच्ची यहाँ पर पहुँचने के साथ साथ इतना ज़्यादा खेलने लगी कि फिर उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ गेट पे एक गार्ड भी थे, जो कि दरवाजे के बाहर बच्चे को जाने से मना कर रहे थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब किसी भी तरह का यहाँ पे कुछ डरने की बात नहीं थी बच्चे को लेकर। वो पूरा फ्री खेल रही थी वहाँ पर। तो यहाँ पर आकर आप लोग फूल माला, जो भी है गंगा जल प्रसाद खरीद सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ आपको अंदर ही अवेलेबल मिलेगा, कहीं पर जाने के भटकने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग फूल माला वगैरह ख़रीद के, यहाँ पे आपको अलग अलग डाला मिल जाएगा, 250 से लेकर 55 रुपीज़ तक, और या फिर उससे भी ज़्यादा का आप ले सकते हैं, कस्टमाइज़ करवा सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए जगह जगह पे भगवान जी की तस्वीरें बनाई हुई थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई वो घंटी की फ़ोटोज़, दूर से ही रिकॉर्ड की हूँ। सोचा था बाद में करूँगी, बट मंदिर के दर्शन करते करते और फिर इतने सारी चीज़ों में मैं व्यस्त हो गई कि मुझे समझ में नहीं आया कब समय निकल गया, वरना मैं आपको सामने से वो दिखाती। अंदर आने के बाद मुझे समझ में ही नहीं आया कि कौन सा मंदिर से स्टार्ट करूं, लेफ़्ट जाऊं कि राइट जाऊं। कुछ दिमागी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि सारे मंदिर एक जैसे ही थे और कुछ वैसा पॉइंट नहीं था कि हाँ कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड होगा। नंबर कुछ मेंशन नहीं था वहाँ पे, बस भगवान जी के 108 नाम लिखे हुए थे अलग अलग मंदिरों में, जो कि मैंने बाद में नोटिस किया। और उसके बाद आप देखिए कितने अच्छे से फूल वगैरह चढ़ाया हुआ है, और हर एक मंदिर में आपको अलग अलग शिवलिंग मिल जाएंगे देखने को। जैसा कि आप सब जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग और 9 ग्रह को मिलाकर ही 108 यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ है। और हम लोग जो बेड्स काउंट करते हैं माला में, जप के माला में, उसमें भी 108 मूर्तियाँ होती हैं। तो उस हिसाब से 108 हमारे हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है, इसीलिए यहाँ पर 108 शिव मंदिर बने गए हैं। और ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर
पूजा कर रहे थे। हम लोग 108 मंदिरों में जाकर पुष्प और प्रसाद से पूजा कर रहे थे और जल भी चढ़ाया था। तो हम लोग घर से लोटा लाना भूल गए थे, आप लेते आइएगा। और यहाँ पर झील का पानी था जो कि बहुत लोगों को नोटिस किया कि इस पानी से भी अभिषेक कर रहे थे वहाँ पे। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि चलो ये तो मंदिर का ही जल है, इससे भी अभिषेक किया जा सकता है। हम लोगों ने गंगा जल और इस पानी को मिक्स करके जल चढ़ाया था। और यहाँ मेरे पति, ये लास्ट शिवलिंग थी जिसमें हम लोग गए थे। यहाँ पर पंडित जी बैठे थे जो कि पूजा करा रहे थे, बट हम लोग के टाइम पे उनको कुछ काम आ गया था, वो चले गए थे। तो हम लोगों ने खुद से पूजा किया। यहाँ पे नारियल फोड़कर और प्रसाद वगैरह चढ़ाकर हम लोगों ने पूजा समाप्त किया। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं बाबा हमारे। और शिव जी के साथ सेल्फी लेना तो बनता ही है, जो कि सेल्फी आजकल ट्रेंड में चल ही रहा है। तो उनके साथ सेल्फी ना ले, उनके दर्शन ना करे और सेल्फी ना ले तो ऐसा हो नहीं सकता। ये मेरी मम्मी भी साथ थी हमारे। उसके बाद वहाँ के झील में हम लोगों ने बाद में नोटिस किया कि बहुत सारे फिश चल रहे थे दूसरे साइड पे। देखिए कितनी सारी मछलियाँ हैं और छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब एक साइज़ की मछली हैं। इसको बहुत लोग कुछ खाने को दे रहे थे तो ये बाहर आ जा रही थी, वरना ऐसे पानी शांत था। और ये है मन्नत का पेड़। यहाँ पे बहुत लोग धागा वगैरह बांधकर मन्नत मांग रहे थे। धागा आपको उसी शॉप से मिल जाएगा जहाँ से फूल माला आप खरीद रहे थे। तो आपके मन में जो मनोकामना होगी आप यहाँ पे मांग सकते हैं बाबा से। और यहाँ पे एंट्री के पास ही अंदर घुसते हुए ये शिव जी का, बहुत लोग यहाँ पे भी पूजा कर रहे थे। शिव जी की मूर्ति बनाई हुई है। आखिर में आप वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाइएगा शिव जी की मूर्ति के पास, क्योंकि आगे पीछे इनके मतलब झील का ही पानी था और नंदी बाबा पे बहुत लोग जल चढ़ा दे रहे थे। खैर ये तो शो के लिए था, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे भी चढ़ा दे रहे थे। लेकिन मुझे लगता है वहाँ चढ़ाना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि लोग फिसल सकते थे पानी में। तो यही है 108 शिव मंदिर का इधर आजा हर तरफ का। और हमारी पूजा जब समाप्त हो गई थी तो हम लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए थे। यहाँ मंदिर के बगल में ही एक होटल था जहाँ पे आप डोसा, पूरी सब्जी या दाल भात, पापड़, सब्जी ये सब खा सकते थे। बट यहाँ पे सर्व करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। आप जाकर प्लेट ऑर्डर करिएगा और वहीं से अपना प्लेट लेकर आइएगा। हम लोग थोड़ा बोर हो गए इस सर्विस से। खाली पैर है। नहीं वो बैठेंगे ना, ए जो मंदिर इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग था कि मैं किसी भी साइड जा रही थी तो मुझे लग रहा था कि वापस मैं उसी साइड तो नहीं ना आ गई थी। फिर बाद में मैं मंदिर पे जो महादेव के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं उससे पता चल रहा था कि हाँ चलो ये कुछ नया है, इधर मैं नहीं आई थी। बाकी आप एक राउंड से घूमते हुए चले जाएंगे तो आपको 1 नंबर से लेकर 108 तक दर्शन हो जाएंगे। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ कंफ्यूजन होगा। ऑफ सीज़न था इसीलिए यहाँ पे भीड़ उतनी नहीं थी, बट सावन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और शिवरात्रि में। तो चलो इसी के साथ हमारा दर्शन कंप्लीट हुआ और हम लोग अपने घर रवाना हुए। बोलिए हर हर महादेव।